मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विवाह के मात्र 5 महीने के भीतर एक नवविवाहिता ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कानून व्यवस्था और रसददारों के दबाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रसू के प्रभाव में जांच प्रभावित होने की आशंका। परिजनों के आरोप है कि ट्विशा का विवाह समर्थ सिंह अधिवक्ता के साथ हुआ था। मामले में मुख्य आरोपी के रूप में पति समर्थ सिंह, उनकी माता गिरिबाला सिंह और ससुराल के अन्य सदस्यों ने नामजद किया है। परिवार का कहना है कि आरोपी पक्ष के कानूनी और राजनीतिक रसूख के कारण स्थानीय पुलिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे एम्स भोपाल द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को और अधिक उलझा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिंदु इस प्रकार है। मृतक के शरीर पर मृत्यु से पूर्व की गई चोटों के निशान पाए गए हैं, जो ब्लंट फोर्स के कारण होना बताए जा रहे हैं। गायब साक्ष्य कथित फांसी के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत यानी लिगेचर मटेरियल ना तो घटना स्थल पर मिली है और ना ही पुलिस द्वारा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है। परिजनों का सवाल यह है कि यदि आत्महत्या थी तो वहां रस्सी कहां गई। उन्हें अंदेशा है कि आरोपियों ने अपने कानूनी ज्ञान का दुरुपयोग कर साक्ष्यों को नष्ट कर दिया है। देश की रक्षा करने वाले का परिवार मांग रहा न्याय। विगत दिनों की इस दुखद घटना का एक मार्मिक पहलू यह भी है कि ट्विशा शर्मा का भाई भारतीय सेना में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। आज वही सैनिक और उसका परिवार अपनी बहन की संदिग्ध मौत के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। परिजनों की मुख्य मांगे। पीड़ित परिवार ने प्रशासन और नगर पालिका से निम्नलिखित मांगे की है। स्वतंत्र जांच, मामले की जांच एसआईटी, सीबीआई और सीआईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। डिजिटल साक्ष्य, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के मोबाइल फोन तत्काल जब्त किए जाए। मृतका के परिजनों और गवाहों के रसूखदार आरोपियों से सुरक्षा प्रदान किए जाए। पुलिस की भूमिका, जांच में ढिलाई बरतने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। न्याय की अपील, समाज के विभिन्न महिला संगठनों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और मीडिया से अपील की गई है कि इस मामले को दबने ना दें। यह लड़ाई केवल एक बेटी की नहीं बल्कि रसूख बनाम न्याय की लड़ाई है। संपर्क सूत्र नाम रेखा शर्मा, मोबाइल नंबर 7416006131, ईमेल eaglehunter131@gmail.com। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज है। मैं लड़की के परिवार से हूँ और लड़की का पूरा परिवार जो है पूरा फौज में काम कर रहा है और फौजियों को यहाँ पे 2 दिन से 24 घंटे से घूमना पड़ रहा है। कोई इनको मदद नहीं मिल रही, कोई हेल्प नहीं मिल रही है। वो जो गिरबाला जी हैं, इसके बारे में ऐसा पता चलता है कि बहुत करप्ट है जुडिशरी की, बहुत टॉप की है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। उनका बेटा जो है समर्थ है और उसका, ये लोग काफ़ी करप्ट लोग हैं और इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस होने के कारण कोई भी हमको हेल्प नहीं कर पा रहा है। ना हमारा कोई मैसेज लिया जा रहा है, हम कहीं मैसेज करें तो हमको ब्लॉक किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में हमको बोल रहे हैं कि आपको बॉडी लेनी है, लो, नहीं लेनी मत लो, हमको कोई लेना देना नहीं, हम कोई एफआईआर नहीं करेंगे, ऐसा ओपनली बोल रहे हैं। जिसकी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी वो बोल रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। गिरबाला जी के लिए कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनका साफ साफ कहना है। ऊपर से हमको सीएम ऑफिस से फोन आ रहा है, ऐसा हमको पुलिस बोलते हैं। ऐसी अपेक्षा में हम लोग क्या करें? हमें ऐसा लगता है कि मीडिया ने हमको मदद करनी चाहिए। फौजी लोग हैं, फौजियों को अगर हमारा देश अगर इस समय हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा, बेटी की लाश अभी तक वहाँ पे पड़ी हुई है, बेटी को अभी तक हम लोग मतलब उसका फ्यूनरल नहीं कर पा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? कोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, कोर्ट पे हम लोग ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात है, मतलब पूरा बहरा हो गया सिस्टम, मतलब इतना बहरा सिस्टम, इतना करप्ट सिस्टम, क्या करें हम लोग? भाई साहब, क्या कहेंगे? आज आप कोर्ट में खड़े हैं, क्या मामला है? प्रचलित मामला चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? हम पिछले 24 घंटे से परेशान घूम रहे हैं, जिसमें कोई भी हमें बस आश्वासन दिए जा रहे हैं बट कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने डीसीपी, एसीपी से लेकर डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सबके पास जाके पर्सनली जाके भी हमने दरख्वास्त लगाई है इसकी। कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया गया है। अभी तक हमारी एफआईआर नहीं की गई है यहाँ पे। क्या मामला है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया से क्या हेल्प चाह रहे हैं? मैं मीडिया से ये हेल्प चाह रहा हूँ कि हमें इसका जितना हो सके उतना इसका कवर दीजिए। ये हमारी बेटी को हमसे छीन लिया गया है और इसको गलत उसमें दिखाया जा रहा है। मेरी बहन को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे गलती हमारी, हम ऐसा घूम रहे जैसे हमने कुछ गलत किया हुआ है। कोई वहाँ से इनकी तरफ से हमारे कोई सपोर्ट नहीं है। वी कैन फील कि भाई वहाँ से इनके इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है दैट द पुलिस इज विद देम। कोई हमारे रिकॉर्ड नहीं ले रहे हैं। वी आर गेटिंग स्टेटमेंट्स लाइक आपको 30 दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे एक एफआईआर करने के लिए। तो ये मेरे समझ से परे है।
क्या कुछ और कहना चाहेंगे सर जी? ये कहाँ से मुद्दा उठा था? पहले लड़की कैसे रहती थी, बाद में जब आपके पास फोन आया तो क्या कहा उसने, क्या कुछ कहना था? मेरी बहन आप बोलिए। मेरी बहन बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी। वो इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, सबको साथ में लेके चलने वाली थी। वो शादी से पहले तक जितने भी उसके दोस्त हैं, हम सबके लिए इतना बड़ा शॉकर है ये। नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस न्यूज़ that this girl is capable of doing this. Nobody can take it. It is a blatant lie which is being fed to the system. ऐसा वो कभी नहीं कर सकती है। उसको इतना ज्यादा उसको परेशान किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर दिखा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसको क्लियरली दिखाया गया है। उसके बावजूद भी ये नहीं आ रहा है सामने से, कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित शर्मा है। आपकी बहन का क्या नाम है? त्विषा शर्मा है। ये इनके पति जो है वो है समर्थ सिंह। ये एडवोकेट है यहाँ पे, जिनकी माता जी का नाम गिरबाला सिंह है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रही है। ये रिटायर्ड है 2023 की। अभी ये प्रेसिडेंट है कंज्यूमर कोर्ट की। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनका कि उन्होंने अपने साथ बगल की पुलिस चौकी पे पूरा कंट्रोल किया हुआ है। हमारे स्टेटमेंट्स लिखे गए, साइन किया गया, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, हमें कोई स्लिप नहीं दी गई है उसकी, कोई FIR नहीं हुई है उसकी अभी तक। लास्ट बार आपकी बहन से आपकी क्या बात हुई थी? मैडम, मेरी लास्ट बार बात उससे डायरेक्टली नहीं हुई थी। मैं फ़ोन पे बस उनकी बातें सुन रहा था, जो कि हमें नहीं पता था कि वो लास्ट बार बातें हो रही हैं। 10:05 में मेरी माताजी से वो बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने बस कुछ वो बात हो रही होंगी, उनके पास पीछे से उनके पति आए हैं अंदर कमरे में, आवाज़ें आई हैं और उनका बस फ़ोन कट हो गया। किससे बात कर रही है ऐसा कुछ उनका खबर आई है और उनका फ़ोन कट हो गया उसके बाद। कुछ भाई साहब, वैसे परिवार की कोई लड़की जब प्रताड़ित होती है तो उसके कोई ना कोई वो मैसेज अपने भाई को देती है, अपने पापा को देती है, तो कुछ ऐसे मैसेज आपके पास? वो मैसेजेस हमारे पास महीने भर से ऊपर से आ रहे हैं ऐसे मैसेजेस, बट जस्ट बिकॉज उसका शादी को 5 महीने हुए थे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है शायद से, कि हमने अपनी बेटी का उसको समझा कि भाई वो अपनी घर बना लेगी, नया दंपत्ति है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। हमें लग रहा था ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इतना वो उस लेवल की जो मेच्योरिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं वो बिल्कुल। हम उसका घर बचाने के चक्कर में अपनी बेटी गवा पाए, मैंने अपनी बहन गवा दी।